जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैसा प्रयोग देने जा रहे हैं, कह सकते हैं प्राचीनतम मंत्र भी और गुप्त है वशीकरण के लिए। दोस्तों, किसी को भी, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई अधिकारी है, किसी से कर्जा लेना है देना है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, या कोई भी ऐसा संबंध जहाँ पर रिश्तों में दरार आ रही है, उसको अनुकूलता लाने के लिए प्रयोग सबसे उत्तम है दोस्तों। और भगवान कामेश्वर का प्रयोग है, अचूक है। भगवान कामदेव से भी ऊपर कह सकते हैं इसको। और क्लीम बीज मंत्र, बीज के अंदर संपुटित। क्लीम बीज में वैसे भी चुंबकीय तत्व जिसे कहते हैं, भगवान कामदेव की कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा, माँ काली की कृपा ऑलरेडी रहती है। साथ में अगर भगवान कामेश्वर जुड़े, कामेश्वर बोले तो भोलेनाथ। 2 बार दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने यह अवतार लिया। एक जब कामदेव ने भगवान भोलेनाथ पर अहम में आकर तीर चलाने की कोशिश की, या अपना जादू कह सकते हो वशीकरण का, या काम आसक्त करने की कोशिश की, तब जैसे मार्कंडेय जी को मारने के लिए जिस समय यमराज आए थे, काल, और यमराज से बचाने के लिए मार्कंडेय जी को महाकाल का रूप धरा था, ऐसे ही भगवान कामदेव को कि भाई तू ही नहीं है, तेरे से ऊपर भी कोई है, क्योंकि सबसे बड़े योगी महादेव है, साधनाओं में सबसे ऊपर है, तंत्र क्षेत्र के अंदर सबसे ऊपर है। उसके बाद भगवान ने दूसरा अवतार धरा था, जिस समय भगवान की शादी हुई थी। उस समय उनको भगवान कामदेव से भी ऊपर इतना सुंदर माना जा रहा था कि कामेश्वर कहा गया था उनको। तो ऐसे में दोस्तों, यह जो प्रयोग है बहुत तीव्रता से आपके लिए काम करेगा। और सबसे अच्छी बात जो कि लोगों को चाहिए, आसान, कोई विधि विधान इतना ज़्यादा ना हो। यहाँ पर यही दिया जा रहा है, यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी, और इसी प्रैक्टिस के अंदर ही इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति आपको मिल जाएगी। करना क्या है दोस्तों, मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार, इन दोनों में से किसी भी एक दिन, कोई भी एक दिन हो सकता है। रात्रि काल का समय रखें 10 बजे के बाद का, और राइट अगर 12 बजे रखते हैं तो और बेहतर है। नहीं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 3:30 से लेकर 4 बजे। और इसके अलावा अगर आप करते हैं तो 10 बजे से पहले पहले सुबह। इसमें कुछ भी नहीं करना, घर के मंदिर में बैठना है, सामने भगवान भोलेनाथ की तस्वीर लगानी है। नहीं है घर के मंदिर में तो भगवान कामेश्वर को याद करें, जिस समय माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, उस समय को याद करें। भगवान भोलेनाथ को कितने सुंदर हैं वो। और नहीं तो अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसकी स्थापना कर सकते हैं, और मुख अपना उत्तर की ओर रखें। बैठना आसन पर ही है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन के ऊपर या फिर सोफ़ा, कुर्सी, बेड, नो, आसन के ऊपर ही बैठना है। और आसन इसके अंदर सफ़ेद ले सकते हैं, या सूती आसन, या फिर कुशा का आसन, या फिर कोई भी ऊनी आसन ले सकते हैं आप। वस्त्र धुले हुए कोई भी हो, नहा धोकर बैठे, चाहे वो सुबह चाहे शाम को, सर्दी हो या गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मात्र संकल्प करना है, महादेव आपके इस कामेश्वर रूप का जो मंत्र है, इसकी अब आप प्रैक्टिस कह लो, सीधा सीधा, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो सारी भाषा जानते हैं। या फिर ये कह लो कि मैं इस मंत्र को जपने जा रहा हूँ, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो। साथ में भगवान कामदेव से प्रार्थना करें, दोनों से प्रार्थना करें। मेरे ऑरा के अंदर, मेरी बॉडी में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जिह्वा में
आकर्षण पैदा हो, वाणी में आकर्षण पैदा हो, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त हो, ऐसा बोलना है। और मात्र 15 मिनट नॉर्मल इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में स्क्रीन पर दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। ओम क्लीम कामेश्वराय, क्लीम ओम। और ये जो प्रैक्टिस है, इसको हम प्रैक्टिस ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई जप नहीं हो रहा, कोई प्रयोग नहीं हो रहा। 21 दिन तक रेगुलर कंटिन्यू रखना है। समय अगर आपने सुबह रखा है तो सुबह का रखें। ऐसा नहीं कि सुबह आज नहीं कल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। या आज नहीं किया सुबह तो रात को कर लूँगा, समय तो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और पूर्ण ध्यान आपका मंत्र जप इसकी ऊर्जा के ऊपर हो, इसकी वाइब्रेशन आप बॉडी के अंदर फील करेंगे, माइंड के अंदर फील करेंगे। अपने आप पता चलेगा आपको वाइब्रेशन से। और 21 दिन के अंदर ही चुंबकीय तत्व इसके अंदर जो विराजमान है आपको मिलेगा, अपने आप बढ़ता चला जाएगा। कहीं भी जाओगे लोग आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे। रिश्तों में अनबन चल रही है, खटास चल रही है, तो रिश्ते अपने आप सुधरते चले जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों माता पिता अगर करते हैं तो संतान सदैव उनके पक्ष में रहेगी। और अगर किसी एक व्यक्ति का वशीकरण करना है, 21 दिन के बाद प्रयोग कर सकते हैं आप, मासिक शिवरात्रि और सोमवार की रात को 12 बजे राइट। और सिर्फ एक दिन का प्रयोग है इसका। प्रयोग में क्या करना है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ जिस समय विवाह हुआ था वो फोटो लेना है, उसको स्थापित करें अपने सामने। लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजूट, जो भी बोलते हो आप, लगाएं। सफ़ेद रंग के आसन के ऊपर बैठ जाएं। वस्त्र भी सफ़ेद हो तो बहुत बेहतर, नहीं तो धुले हुए कोई भी हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की चौकी पटरा के ऊपर महादेव की फोटो लगाएं, माता पार्वती के साथ शिव विवाह वाली। देसी घी का दीपक लगाएं, सफ़ेद फूलों से भगवान का पूजन दें, चावल चढ़ाएं और चंदन, सफ़ेद चंदन से ही तिलक करें, माता पार्वती को भी, भगवान भोलेनाथ को भी, और अपने आप को तिलक करें। उसके बाद अपने इष्ट को, अपने पितरों को, कुल देवी देवता को याद करके कि आप अमुक प्रयोग करने जा रहा हूँ, यानी कामेश्वर प्रयोग करने जा रहा हूँ अमुक या अमुकी के ऊपर अनुकूल करने के लिए। गलत मंशा से प्रयोग ना करें, जो ऊर्जा कमाई है ये भी खत्म हो जाएगी, याद रखना इस चीज़ को। प्रयोग में मुझे पूर्ण सफलता का आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बोलकर दोस्तों गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, दोनों से प्रार्थना करें, सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से, लाल मूंगे की माला से, तो आकर्षण माला अगर कहीं से मिलती तो बहुत बेहतर है। कोई भी माला अवेलेबल हो आपके पास, उससे इसी मंत्र का जप करना है दोस्तों आपने। और मंत्र का जप 51 माला। और संकल्प करना है कि इस मंत्र की, यानी कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे। हे भगवान महादेव, भोलेनाथ, भगवान कामेश्वर, अमुक व्यक्ति अनुकूल करने के लिए यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे और अमुक व्यक्ति को अनुकूल करके मेरे पास लेकर आए। चाहे वो लड़की है, यानी पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, पति अपनी पत्नी के लिए कर सकता है। लड़ाई झगड़ा, मानसिक क्लेश, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन, परेशानी, किसी ने तंत्र कर दिया, जैसे कि कहा हमने स्टार्टिंग में, भगवान भोलेनाथ से ऊपर कोई तांत्रिक नहीं है, कोई अघोरी नहीं है, अघोरेश्वर भी यही है, योगी भी यही है। तो जो भी तंत्र मंत्र कुछ भी है, किसी प्रकार की दुश्मनी है उसके मन में, सब कुछ निकल जाए मन से, विचार से, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है सब दूर हो जाए और मेरी तरफ खींची चली जाए। कोशिश करें रात्रि काल में जब ये प्रयोग करें तो उसका फोटो भगवान भोलेनाथ के, माता पार्वती के चरणों में रख दीजिए। जैसे आप दोनों की जोड़ी अमर है, ऐसे ही
हम दोनों का प्यार बना रहे और जोड़ी अमर रहे। वो शादी करना चाहता है, शादी नहीं हो रही, शादी का रिश्ता आ गया, टूट रहा है, वह भी ये प्रयोग कर सकता है भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर। उसमें सिर्फ संकल्प ये होगा, शादी में कोई भी विघ्न आ रहा है उसको दूर कीजिए। इतना बोलकर 51 माला का जप करना है। उसके बाद 51 माला के बाद वहीं पर सो जाए जहां पर आपने पूजा की है। कोशिश करें अपने आप इस मंत्र का असर आपको दोस्तों 3, 5 या 7 दिनों के अंदर, हाथ मार के लास्ट 11 दिनों के अंदर असर दिखा देगा। और अगर एक बार में नहीं होता, जैसे मासिक शिवरात्रि या सोमवार, नेक्स्ट सोमवार फिर कर सकते हो, या अगली मासिक शिवरात्रि पर फिर से दोहरा सकते हो इस प्रयोग को। मात्र 3 बार दोहराना है दोस्तों। अगर एक बार में ना हो काम तो मन को निराश ना होने दें, निराशा यानी कि ना आए। भगवान के चरणों में शरणागत होकर कि आपके अलावा कोई नहीं है, कृपा कीजिए। प्रयोग करो दोस्तों, अपने आप रिजल्ट दिखेगा। और खुद करके देखिए और अपने आप बताइए आपके अनुभव जो भी हैं कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।